दोस्तों, जल, जमीन, जंगल और जिंदगियों की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर आज एक ताजा अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। न सिर्फ केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, बल्कि इसके अलावा लद्दाख के प्रशासन को नोटिस जारी किया है और जोधपुर जेल के जो अधीक्षक है उनको भी नोटिस जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं 26 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी सोनम वांगचुक की, जिसके बाद से उन्हें जोधपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। अब ये नोटिस जो जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये दरअसल सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर जारी किया है। दरअसल गीतांजलि जो सोनम वांगचुक की पत्नी है, उनकी तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें तुरंत रिहाई की मांग की गई थी सोनम वांगचुक के लिए, और इसी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नोटिस है ये जारी किया है। अब 14 तारीख को सुनवाई होगी, तो देखना होगा कि 14 तारीख को क्या जवाब दाखिल से किया जाता है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर, तुरंत रिहाई को लेकर। अब बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक का पहला संदेश भी जेल से सामने आया है, जो लद्दाख और देश के लोगों के लिए है। ये संदेश भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के रहने वाले हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सोशलिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, साथ ही एजुकेशनिस्ट भी हैं। उन्होंने हमेशा से ही प्रचार प्रसार किया कि शिक्षा का अलग जगाया। वो व्यक्ति जिन्होंने लेह लद्दाख की ठंड में देश की सेना के लिए सोलर टेंट बनाए, क्योंकि सेना के जवानों को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ठंड होती थी, तो सोलर हीटेड टेंट उन्होंने बनाए। पानी नहीं था तो पानी के लिए एक बड़ा स्तूप बनाया और पूरी ऐसी व्यवस्था की कि पानी की कमी लेह लद्दाख, जो कि जहाँ पे काफ़ी बर्फीला इलाका रहता है, काफ़ी समय तक ठंड रहती है, वहाँ पर ना हो। इतना कुछ उन्होंने किया, इतने इन्वेंशंस किए। उनके इन इन्वेंशंस के लिए दुनिया भर के देश उनको एडमायर करते हैं। वो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक की जो इन्वेंशंस हैं वो उनके देश में भी उसका फ़ायदा उन तक पहुँचे। ऐसे सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया क्योंकि सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हुए थे और भूख हड़ताल कर रहे थे, अनशन कर रहे थे। आप सभी जानते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा को वो मानने वाले व्यक्ति हैं। 24 तारीख को अचानक से वहाँ पर फायरिंग हो जाती है, हिंसा होती है, और इसका ठिकरा सोनम वांगचुक पर डाला जाता है, पूरा दारोमदार, कि उन्होंने भड़काया। 26 तारीख वो तारीख थी जब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई, और उससे पहले सोनम वांगचुक ये कह चुके थे कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें फंसाया जा सकता है। आप जानते हैं उन पर आरोप क्या लगे, किन आरोपों को लेकर? एनएसए लगा है, देशद्रोह की धारा लगी है एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने हमेशा देश के लोगों की बात की। देखिए, मैं यहाँ साफ बता देना चाहती हूँ, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप अगर ये जान जाएंगे ना कि सोनम वांगचुक पर आरोप किस तरह के लगाए गए। सोनम वांगचुक पे आरोप लगाया गया कि वो चीन के एजेंट है। उस चीन के एजेंट होने की बात की गई जिस चीन के खिलाफ वो लगातार आवाज़ उठाते रहे, जिस चीन के प्रोपेगेंडा को वो रोकने की बात करते रहे, जो कहते रहे कि चीन आगे बढ़ रहा है, भारत सरकार को वो चेताते रहे कि चीन को रोक लीजिए। अब उन्हें पाकिस्तान एजेंट कहा जा रहा है, पाकिस्तानी एजेंट। अब सोनम वांगचुक की पत्नी कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन चले जाए तो ठीक, भारत की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मैच खेल ले तो ठीक, अगर हम पाकिस्तान चले जाएं, वो भी यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के एक रिक्वेस्ट पर, एक उनके निमंत्रण पर, और डॉन न्यूज़ और यूएन का एक जॉइंट जो वहाँ पर एक प्रोग्राम था, वो होना था, निमंत्रण यूएन की तरफ से आया, वो वहाँ पर गए तो वो पाकिस्तान के एजेंट बन गए। अगर प्रधानमंत्री किसी पाकिस्तान के या चाइना के किसी प्रतिनिधि से मिल ले तो ठीक, अगर भारत क्रिकेट खेल ले तो ठीक, अगर सोनम वांगचुक मिल ले तो गलत। और वो भी हम प्रॉपर वीज़ा लेकर गए थे, परमिशन लेकर गए थे। जब आप वीज़ा लेते हैं तो इसे एक किस्म से सरकार की परमिशन माना जाता है कि ठीक है, आप जा सकते हैं। हम वीज़ा लेकर गए थे, परमिशन लेकर गए थे, हम किसी से छुपा कर नहीं गए थे, हम तो सरकार की परमिशन के साथ गए थे। उसके बावजूद उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कहा जा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे कि किस तरह क्या मनी लॉन्ड्रिंग का एक आरोप लगाया गया। सोनम वांगचुक, आप सभी जानते हैं कि लेह लद्दाख, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें जो फुंगसुक वांगडू था, उसी से प्रेरित वो जो किरदार था वो सोनम वांगचुक से प्रेरित था। अब देखिए, आरोप जानते हैं क्या लगा है? ये कहा गया है कि सोनम वांगचुक का जो FRCA का पहले तो लाइसेंस रद्द किया गया, उनकी जब गिरफ्तारी होती है उसके ठीक अगले ही दिन। अब उनका जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसका एक अकाउंट है जिसे FCRA
जिसका FCRA वाला अकाउंट है जिसमें बाहर से डोनेशंस आ सकती हैं, उस अकाउंट में 3.5 लाख रुपए कैश जमा किया गया था। ये कहा कि पैसा कहाँ से आया? ये 3.5 लाख एक बस को बेच करके पैसा आया था। ये छोटे छोटे 3-3.5 लाख तक के अमाउंट थे जिसको लेकर मीन मेक निकाला जा रहा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रोसेस है और उस प्रोसेस को करना चाहिए, लेकिन देशद्रोह की जो धारा लगाई गई है उसका मजबूत आधार क्या है? सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि सभी नियमों का पालन किया गया है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर, ये कोर्ट में कहा गया है। अब देखना ये होगा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये जो आधार बनाए गए हैं कि उनके अकाउंट में जिसमें बाहर से डोनेशन आता है, इतना पैसा आया, वैसा पैसा आया, तो ये पैसा, इस पैसे को लेकर भी जांच चल रही है। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बाकायदा आप देख सकते हैं कि आरोप लगे हैं सोनम वांगचुक पर। देखिए, सोनम वांगचुक का कहना है कि मैं तब तक जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हूँ जब तक कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। ये देखिए, सोनम वांगचुक ने बाकायदा जेल के अंदर से लद्दाख के लोगों के लिए और साथ ही साथ देश के लोगों के लिए संदेश भेजा है। उन्होंने अपने बड़े भाई के ज़रिए संदेश भेजा है। उनके बड़े भाई जो हैं वो मिलने के लिए पहुंचे थे और साथ ही जो वकील हैं सोनम वांगचुक के, वो मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से बाकायदा जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो पेश हुए हैं। अब जो उनका बयान आया है देश के लोगों के लिए, वो मैं पढ़ देना चाहती हूँ। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हूँ। सभी लोगों की चिंता प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों के प्रति मेरे दिल से संवेदनाएं हैं। जो लोग घायल हुए हैं या गिरफ्तार हुए हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो हमारे 4 लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए और जब तक कि नहीं होती मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। जिन 4 लोगों की 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी, गोलीबारी में वहाँ पर जान चली गई, तो उन लोगों का जिक्र सोनम वांगचुक कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि मैं अपेक्स बॉडी, KDA और लद्दाख की जनता के साथ उनके संवैधानिक अधिकार, 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा की सच्ची मांग के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं। लद्दाख के हित में अपेक्स बॉडी जो भी कदम उठाएगी मैं पूरे दिल से उनके साथ हूँ। मैं लोगों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील करता हूँ। हमारी लड़ाई को शांतिपूर्ण गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर जारी रखने की अपील की जाए। मैं आपको बता दूं कि देश भर में सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा लोग देखिए कैसे सड़कों पर निकले हैं। नागपुर में लोग सड़कों पर निकले। नागपुर में बाकायदा पैकाज लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सोनम वांगचुक को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और नागपुर के अलावा पुणे में भी ये प्रदर्शन हुआ। सड़क पर उतरकर लोगों ने प्लेकार्ड्स दिखाकर सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की है और कहा है कि सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उधर उनकी पत्नी दिल्ली में है। दिल्ली में जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उनकी पत्नी ने भी आरोप लगाया कि वो जिस जगह जा रही हैं उनको फॉलो किया जा रहा है और उनके जो कुछ साथी हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, उन्हें बाकायदा कस्टडी में लेकर यातनाएं दी जा रही हैं, टॉर्चर किया जा रहा है, ये आरोप उन्होंने लगाया। उनकी पत्नी ने लगातार बयान दिया, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है सोनम वांगचुक को लेकर। अब सोनम वांगचुक जैसी शख्सियत जिन्होंने जब धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, तब लद्दाख भी उसका पार्ट था, तब सरकार का समर्थन किया था। जब वो डॉन न्यूज़ के और UN के एक सम्मेलन के लिए गए थे, चूँकि वो एनवायरनमेंट को लेकर एक सम्मेलन था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की थी और कहा था कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री ये जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काफ़ी सचेत हैं, काफ़ी एक्टिव हैं और उसी के तहत भारत काम भी कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने तारीफ़ की थी। अब देखिए, तारीफ़ करें तो सब ठीक, जब आप मांग रखें, आप हक मांगे तो क्या गलत हो जाता है? क्या आलोचना आज की सरकारों को बर्दाश्त नहीं है? इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है। आपको क्या लगता है? सोनम वांगचुक का अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, अब जो नोटिस जारी किया गया है कि सोनम वांगचुक जो है उनके केस को देखते हुए आप क्या असेस कर पा रहे हैं कि क्या उनकी रिहाई जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सुनिश्चित हो पाएगी या फिर अभी उन्हें जेल में रहना होगा? ये जो मामला है, जिन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, चूँकि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की धारा लगाई गई है, देशद्रोह जैसी धारा लगाई गई है, तो ये धारा लग जाने से उनके लिए रहा बहुत मुश्किल होगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।